नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग के अंतर्गत एक एग्जाम होने वाला है पेट 2025 का, जिसके माध्यम से आप लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत तक बनने का सफर तय कर सकते हैं। उस एग्जाम्स की तैयारी के लिए सफलता बैच लॉन्च किया गया था और उस सफलता बैच की आज की सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे महाद्वीप देश राजधानी व उनकी मुद्राओं के बारे में। मतलब क्या है, पॉइंट्स याद रखो। देश और उनकी राजधानी तथा मुद्रा से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ उन्हीं टॉपिक्स का अध्ययन चल रहा है जो एग्जाम्स में आते हैं। इसकी पीडीएफ नोट्स भी मिलते हैं। पीडीएफ नोट्स लेने के लिए आप लोगों को एक छोटा सा मेरा काम करना पड़ेगा कि एक पेड बैच है उससे जुड़ना पड़ेगा सफलता बैच से। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में क्या है, सबसे पहले तो हम लोग एक एक देश और उनकी राजधानी मुद्राओं के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हर बार कुछ स्पेशल की फैक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे जो उस देश, उस राजधानी या उस कंप्लीट क्षेत्र से संबंधित है। सेशन पसंद आए तो दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक के बटन दबा सकते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एशिया महाद्वीप में। देखिए, वैसे तो यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा सभी देशों के बारे में कर ली है, परंतु कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे जिनको हम जस्ट एक महाद्वीप के कंप्लीट होते ही करेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसे भारत देश की राजधानी तो पता ही होगा, दिल्ली। मुद्रा भी रुपया। अब तो जितने रुपए वाले इनको एक साथ पहले कवर किया। पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपया है, इस्लामाबाद राजधानी। श्रीलंका की श्रीलंकाई रुपया और राजधानी जयवर्धने। नेपाल की काठमांडू राजधानी हुई, रुपया मुद्रा हुई। मालदीव की माले राजधानी, रुपया मुद्रा। याद करना आसान हुआ, सारे एक साथ मिल जाए तो मजा ही क्या है। बांग्लादेश टका सा जवाब देंगे और ढाका में राजधानी बनाएंगे। मुद्रा क्या है, मुद्रा टका है और राजधानी क्या हुई इसकी, इसकी राजधानी ढाका हुई। देखो रुपए वाले पढ़ते हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, सारे के सारे हमारे पड़ोसी रुपया मुद्रा यूज करते हैं। राजधानी अलग अलग है तो राजधानी तो अब आपको याद हो ही गई होगी, इस बारे में तो मैं बिल्कुल आपसे कंफर्म नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, भूटान की चर्चा करते हैं। भूटान की थिम्पू राजधानी, न्यूग्राम मुद्रा हो गई। अमीरात अफगानिस्तान, काबुल राजधानी हो गई, अफगानी मुद्रा। इस्लामिक अमीरात के बारे में चर्चा करें। इंडोनेशिया की चर्चा करें। इंडोनेशिया की न्यू शंतारा यहाँ की राजधानी हो गई। पहले इससे पहले जकार्ता होती थी, अब शंतारा हो गई। रुपया यहाँ की मुद्रा हो गई। मलेशिया की चर्चा करें। मलेशिया की मुद्रा क्या है, रिंगिट। और कुलालमपुरम यहाँ की राजधानी। सिंगापुर, सिंगापुर सिटी राजधानी। मुद्रा क्या है यहाँ की, डॉलर मुद्रा है। थाईलैंड की मुद्रा क्या है, बाहत मुद्रा है, राजधानी बैंकॉक है। फिलीपींस की चर्चा करें तो फिलीपींस की पेसो मुद्रा है, राजधानी मनीला है। अच्छा, मनीला में कहाँ कहाँ के हेडक्वार्टर्स हैं ये आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। कंबोडिया की मुद्रा रियल है, राजधानी नाम्पी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अगले पॉइंट्स में। अगले पॉइंट्स के तौर पे वियतनाम। वियतनाम की मुद्रा क्या है, डॉग। राजधानी क्या है, हनोई। ब्रुनोई की चर्चा करें। ब्रुनोई की मुद्रा डॉलर है और बंदर सेरी बेगवान यहाँ की राजधानी है। म्यांमार की क्यात यहाँ की मुद्रा है, नाइपे ताओ यहाँ की राजधानी। लाओस की चर्चा करें। लाओस की न्यूकी पालो यहाँ की मुद्रा है और वियतनाम यहाँ की राजधानी हो गई। पूर्वी तिमोर की चर्चा करें। अब ये एक ऐसा देश है जिससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में कम पूछे गए, तो इसके बारे में अब हम लोग उनके जैसे उत्तरी कोरिया हो गया। उत्तरी कोरिया की मुद्रा क्या है, मुद्रा वॉन है, प्योंगयांग राजधानी। दक्षिण कोरिया की वॉन मुद्रा है, साथ में सियोल राजधानी। चाइना तो आपको पता होगा, रिनबेबी यूनान यहाँ की मुद्रा है, युआन मुद्रा है, बीजिंग इसकी राजधानी है। जापान की एन मुद्रा है, टोक्यो यहाँ की राजधानी हो जाती है। ताइवान, ताइवान की मुद्रा क्या है, मुद्रा तो डॉलर है, पर ताइपे राजधानी। उज्बेकिस्तान की शोम मुद्रा है, ताशकंद राजधानी। किर्गिस्तान की सोम मुद्रा हो गई, बिश्केक राजधानी। इन सभी की पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी, पर पीडीएफ हमारे सफलता बैच में मिलेगी, तो बड़ा सफलता बैच से जुड़ जरूर जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। कैसे जुड़ना है उसके लिए मैंने एक वीडियो बिगाड़ रखी है। तजाकिस्तान की चर्चा करें। सोमोनी यहाँ की मुद्रा है, दुसानबे यहाँ की राजधानी है। टर्की की चर्चा करें, लीरा मुद्रा हो गई, अंकारा यहाँ की राजधानी। इराक की चर्चा करें, दिनार राजधानी है, बगदाद यहाँ की, दिनार यहाँ की मुद्रा है, बगदाद यहाँ की राजधानी है। कतर की चर्चा करें, रियल यहाँ की मुद्रा है, दोहा यहाँ की राजधानी है। फिर इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं बहरीन के बारे में कि बहरीन की मुद्रा क्या है। बहरीन की मुद्रा दिनार है, राजधानी मनामा है।
यमन की चर्चा करें, यमन की रियाल मुद्रा हो गई और साना यहाँ की राजधानी। लेबनान की क्या है, लेबनान की पाउंड मुद्रा है, बेरूत राजधानी है। जॉर्डन की चर्चा करें तो जॉर्डन की दिनार मुद्रा है, अम्मान यहाँ की राजधानी है। हांगकांग की डॉलर मुद्रा है, विक्टोरिया यहाँ की राजधानी। साइप्रस की चर्चा करें तो पाउंड यहाँ की मुद्रा हो गई और निकोसिया यहाँ की राजधानी है। कुवैत सिटी राजधानी, साथ में मुद्रा का क्या नाम है, इसकी मुद्रा को हम लोग दिनार बोलते हैं। सीरिया की चर्चा करें, सीरिया को पाउंड यहाँ की मुद्रा हो गई और दमश्क यहाँ की राजधानी हो गई। इसी के साथ आप कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं, जैसे चीन के बारे में। चीन विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, विश्व की सबसे जनसंख्या वाला देश कौन सा है, चीन। यहाँ पे चीन की दीवार फेमस है, जिसका निर्माण सी वांगती द्वारा कराया गया था। चीन का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहते हैं। पीपुल्स डेली बीजिंग से प्रकाशित होने वाला एक समाचार है। साथ में चीन किन क्षेत्रों में प्रथम है, लोहा उत्पादन में, कोयला उत्पादन में, टिन उत्पादन में, कपास में, चावल में, गेहूं में। साथ में आईटी सेक्टर में विश्व में सबसे ज्यादा यह टॉप पे आता है। तो इन पॉइंट्स को और याद रखिएगा चीन से संबंधित। अगर इजराइल की चर्चा करें तो इजराइल की न्यू सेकोला यहाँ की मुद्रा है और यरूशलेम यहाँ की राजधानी होती है। फिलीपींस की चर्चा करें, पाउंड यहाँ की मुद्रा है तो ये रामलला यहाँ की राजधानी है। यूएई की चर्चा करें, दिरहम यहाँ की मुद्रा है, अबू धाबी यहाँ की राजधानी होती है। फिर चर्चा करते हैं जापान के बारे में याद रखना है, जापान को सूर्योदय का देश भी कहते हैं, सूर्योदय के साथ ही इसे भूकंप का देश भी कहा जाता है। यहाँ के काम्बो को खिलौना नगरी और ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर या जापान का मैनचेस्टर नाम से जानते हैं। साथ ही साथ इसमें एक नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणु बम गिराए गए थे। लिटिल बॉय और फैट मैन, ये दोनों पॉइंट्स याद रखना। लिटिल बॉय और फैट मैन यूएसए द्वारा जापान पे गिराया गया था, एक 6 अगस्त को, दूसरा 9 अगस्त को। ये पॉइंट्स मत भूलना, कुछ ही दिन में इनकी बरसी आने वाली है। नाइटो की चर्चा करें, जापान की गुप्तचर संस्था यहाँ की और एशिया का सबसे ज्यादा विकसित क्षेत्र है। अफगानिस्तान के बारे में सबसे ज्यादा याद रखना, ये नशे में डूबा रहता है। जब नशे में डूबने के लिए जरूरत किसकी होगी, अफीम की। तो अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, विश्व में सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन अफगानिस्तान से होता है। तालिबान की करंट टाइम में कब्जे में है। वैसे तालिबान को एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि तालिबान को किस देश ने सबसे पहले मान्यता दी है, या किस देश का विदेश मंत्रालय ने अपना पहला दूतावास खोला है। तो रूस ने अपना पहला दूतावास अफगानिस्तान में खोला है, या अफगानिस्तान में पहला दूतावास रूस ने खोला है। ये पॉइंट्स याद रखना। वैसे भारत अफगानिस्तान का समर्थक है। श्रीलंका की चर्चा करें तो श्रीलंका को हम लोग पूर्व का मोती, सिंहल द्वीप, साथ में सिलोन नाम से जानते हैं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी पिथौरागढ़ है। श्रीलंका की गंगा के नाम से किसे जानते हैं, तो महावेली नदी को श्रीलंका की गंगा कहा जाता है। साथ ही चीन के से निर्मित होता हबनटोटा बंदरगाह है और इस बंदरगाह पे वर्तमान समय में चीन का संरक्षण या चीन का कब्जा समाप्त हो चुका है। ये भी पॉइंट्स याद रखना। चीन की राजधानी कोम्बोलो सबसे बड़ा जल पतन है, सबसे बड़ा जल बंदरगाह भी क्षेत्र स्थित है। साथ ही साथ यहाँ का जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म यहाँ का राजकीय धर्म के रूप में है। फिलीपींस की चर्चा करें, फिलीपींस में एडीबी का मुख्यालय, एडीबी का एशियन डेवलपमेंट बैंक, और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, अब तो कंफर्म हो गया होगा। अंतरराष्ट्रीय चावल केंद्र का भी मुख्यालय यहाँ पे है। पाकिस्तान को चर्चा करें, नल्ला आदमी है पर क्या करें यार, बात करनी पड़ती है, मजबूरी है, कुछ कह नहीं सकते हैं। नहरों का देश कहा जाता है। साथ ही साथ इसने केटू क्षेत्र, जो भारत की वास्तविक सबसे ऊंची चोटी है, उसको कब्जा करके रखा है। ठीक है, केटू क्या है, भारत की। डॉन यहाँ से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र। अब सोचो, जहाँ के समाचार पत्र का ही नाम डॉन है, क्या कर सकते हो यार। संस्थापक यहाँ के मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली जिन्ना भारतीय थे, ध्यान रखना, ये पाकिस्तानी नहीं थे। राजधानी की शुरुआत इसने कराची में बनाया। सिंगापुर की चर्चा करें, सिंगापुर के बारे में कहा जाता है यहाँ का जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा है। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं। प्रति व्यक्ति आय में सबसे ज्यादा है सिंगापुर। फिर इसके बाद चर्चा करते हैं कंबोडिया के बारे में बहुत अच्छा पॉइंट याद रखना। यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहीं पे पूछा जाए तो वो कहाँ पे स्थित है, कंबोडिया में। नाम क्या है, अंगोर वाट का विष्णु मंदिर। साथ ही साथ इसको 8वें अजूबे में भी सम्मिलित किया गया। बांग्लादेश की चर्चा करें, बांग्लादेश जिसको हम लोगों ने आजादी दिलाई थी नल्ला पाकिस्तान से। यहाँ पे एक व्यक्ति है रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसके राष्ट्रगान की रचना भी की थी, अमार सोमार बांगल। और इन्होंने भारत के भी
गीत की रचना की थी वो राष्ट्रीय गीत था या क्या था? आप लोग कमेंट्स करें, राष्ट्रीय गीत था या राष्ट्रगान, ये आप लोग कमेंट करके बताइए, राष्ट्रगान था या राष्ट्रीय गीत था। बंगाल का राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर है। चटगांव यहाँ का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, जल बंदर का जलपतन है, साथ ही साथ बड़ा शहर है। इसका पहले नाम पाकिस्तान ही होता था, मतलब पहले इसको हम लोग पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। संस्थापक कौन है? अब्दुल रहमान प्रथम राष्ट्रपति बीबी बने थे जो यहाँ के संस्थापक थे। नेपाल की चर्चा करें, नेपाल के राष्ट्रीय पशु गाय है। ये वो क्वेश्चन हैं जो यूपीटर प्लस ने अपने एग्जाम्स में पूछे, इसलिए आपको याद रखना ही रखना है। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए सबसे हाल ही में लास्ट में सबसे नया संविधान कहाँ का बना है, तो नेपाल का। इंडोनेशिया की चर्चा करें, इंडोनेशिया में क्या क्या है? जावा व सुमात्रा द्वीप यहाँ पे स्थित है। ज्वालामुखी विस्फोटों व लहरों सुनामी लहरों का क्षेत्र है। मलेशिया की चर्चा करें, रबड़ स्टेट के नाम से जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम मलेशिया को पहले हम मलाया क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। थाईलैंड की चर्चा करें, सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन साथ ही सफेद हाथियों के लिए फेमस। म्यांमार की चर्चा करें, म्यांमार में एक पगोड़ा का देश है जिसको बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं। यहाँ पे म्यांमार है क्या? म्यांमार बौद्ध धर्म से संबंधित है। कजाकिस्तान के बारे में कोई खास कंफर्म नहीं, कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता तो पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं हमें। मंगोलिया की चर्चा करें, मंगोलिया को एशिया की नाड़ी के नाम से जानते हैं। तुर्की की चर्चा करें, अनातोलिया की पठार यहाँ पर है। इजराइल की चर्चा करें, इजराइल में यहूदी धर्म है और यहूदी धर्म के साथ साथ ही यहाँ की एक सेना है जिसको गुप्तचर विभाग के नाम से जानते हैं, मोसाद। इजराइल की मोसाद के बारे में तो इतनी कहानियां हैं कि अगर इसकी स्टोरीज हम लोग पढ़ें तो शायद 7 साल कम पड़ जाए लगातार स्टोरीज पढ़ते हुए। बड़ी स्ट्रांग है, ठीक है, याद रखना। और जब आईबी सेक्टर से बात होती है, मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में, तो मोसाद सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक, पॉइंट्स याद रखना, भारत के भी यहाँ पे भी है। भारत की गुप्त संस्था क्या नाम है? इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी। याद रखना, आईबी का फॉर्म आया है, भर देना वरना दिक्कत आ जाएगी फिर। अब याद रखें, अफ्रीका चलते हैं और अफ्रीका का थोड़ा सा सफर करते हैं। सबसे लीबिया के बारे में, लीबिया में जब जाएंगे तो मुद्रा दिनार लगेगी, हुड त्रिपोली वहां की राजधानी रहेगी। तंजानिया जाएंगे तो सीलोंग यहाँ की ये मुद्रा है, डोडामा यहाँ की राजधानी। ट्यूनीशिया जाएंगे, दिनार यहाँ की मुद्रा होगी, ट्यूनिस यहाँ की राजधानी। अल्जीरिया घूमेंगे तो दिनार मुद्रा और अल्जीरिया यहाँ की राजधानी। सोमालिया, शिलिंग यहाँ की राजधानी मुद्रा हो गई, मोगादिशु यहाँ की राजधानी हो गई। युगांडा जाएंगे, युगांडा में भी शिलिंग मुद्रा चलेगी, कंपाला राजधानी। केन्या की चर्चा करें, केन्या में शिलिंग मुद्रा, नैरोबी राजधानी। जिम्बाब्वे की चर्चा करें, जिम्बाब्वे में जिग मुद्रा हो गई, हरारे यहाँ की राजधानी हो गई। सेनेगल की चर्चा करें, फ्रैंक यहाँ की मुद्रा हो गई, डकार राजधानी हो गई। चाड की चर्चा करें तो चाड में फ्रैंक मुद्रा हो गई, एंदाजा मानो यहाँ की राजधानी हो गई। माली की चर्चा करें, माली में फ्रैंक यहाँ की मुद्रा हो गई, मानो यहाँ की राजधानी। बुरंडी की चर्चा करें, फ्रैंक राजधानी है और बुजुम्बुरा यहाँ की राजधानी हो गई। ठीक है, फिर चर्चा करो नाइजर के बारे में। देखो अब मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ जो जो एग्जाम में पूछे गए। नाइजर हो गया, कोमोरूश हो गया, गेबॉन हो गया, लाइबेरिया हो गया, इनको याद रख लीजिएगा। राजधानी मुद्रा तो यहाँ पे फ्रैंक ही हो गई, परंतु राजधानी जैसे कोमोरोस की मोरानो हो गई, गैम्बेनिया की यहाँ की लिब्रेरिया हो गई, लाइब्रेरिया की मोनरेबुइरो हो गई। इसके साथ ही साथ याद रखना रवांडा, ओंगाला, मॉरिशस, सेलेसेस, मलावी। मलावी की मुद्रा क्या होगी? क्वांचा। लिलागो यहाँ की राजधानी होगी। रवांडा की चर्चा करें, फ्रैंक यहाँ की मुद्रा हो गई, किगाली राजधानी होगी। मॉरिशस रुपया, सेल्सियस की चर्चा करें, रुपया। रुपया के साथ साथ ये जो मॉरिशस की राजधानी है सेंट लुइस और सेल्सियस की विक्टोरिया यहाँ की राजधानी हो गई। फिर हम लोग सूडान, मिस्र, नामीबिया, गिम्बिलिया और दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा हो गई रेड और राजधानी यहाँ की केपटाउन, प्रिटोरिया। सूडान की चर्चा करें, पाउंड यहाँ की राजधानी होगी, खर्तुम यहाँ की मुद्रा हो गई। मिस्र की चर्चा करें, पाउंड यहाँ की राजधानी, कायरा यहाँ की मुद्रा हो गई। गमीबिया की तलाशी यहाँ की मुद्रा है तो बंजुल यहाँ की राजधानी है। नामीबिया की चर्चा करें, रेड यहाँ की मुद्रा है, विंडहोक यहाँ की राजधानी है। फिर इसी के साथ हम लोग चर्चा करते हैं स्विट्जरलैंड, घाना, जायरे, मोरक्को, इथोपिया। ये वो हैं जिनके बारे में एग्जाम्स में लगातार पूछा गया है। आपको इन सभी की पीडीएफ मिल जाएगी। बस पीडीएफ लेने के लिए आपको सफलता बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, सिर्फ इसकी नहीं, सफलता बैच में पेट सीरीज की सारी पीडीएफ आपका इंतजार कर रही है, उससे जुड़ जाइएगा, वो आपके लिए बहुत अहम होने वाला है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है? लिगागो, मेम्बाने यहाँ की राजधानी। जायरे की मुद्रा क्या हुई? जेरे और किंसाना यहाँ की राजधानी हुई। घाना की मुद्रा क्या होगी? कैडी, अक्रा यहाँ की राजधानी हो गई। मोरक्को की मुद्रा क्या है? दिरहम और रबाता यहाँ की राजधानी हो गई। इथोपिया की चर्चा करें, इथोपिया की बिर्रे यहाँ की मुद्रा है और अदिस अबाबा यहाँ की राजधानी है। अब यहाँ के कुछ की फैक्टर्स की जानकारियां ले लेते हैं, जैसे
जैसे मेडागास्कर तो याद रखिए होगा, मेडागास्कर तो पता ही होगा ना, मालागासी यहाँ की मुद्रा है, अंतराननीरोबो यहाँ की राजधानी है। अफ्रीका के बारे में याद रखो, जनसंख्या के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। साथ ही साथ एक पॉइंट याद रखो, जो होमोसेपियंस है, मानव जाति का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसेपियंस, और होमोसेपियंस का सबसे पहले कहाँ जन्म होता है, तो वो होता है अफ्रीका महाद्वीप में। कुल मिला के हम लोग भले ही आज भारतीय हैं, एशियन हैं, परंतु सबसे पहले हम लोग क्या है, अफ्रीकी हैं। हम लोगों का जन्म का जो पहला पूर्वज उत्पन्न हुआ था वो कहां से हुआ था, अफ्रीका से। साथ ही साथ यहाँ नाइजर को क्या बोलते हैं, नाइजर को हम लोग ताड़ का देश बोलते हैं। ताड़ यहाँ सबसे ज्यादा पाई जाती है, ताड़ तेल का देश जो है वो नाइजर है। मिस्र की चर्चा करें, मिस्र को पिरामिडों का देश, नील नदी का उपहार और गिजे का पिरामिड यहाँ का फेमस है। स्विट्जरलैंड की चर्चा करें, न्यू जीवन प्रत्याशा, सबसे कम जीवन प्रत्याशा वाला देश। नाइजीरिया, गर्म पवनों का डॉक्टर इसे कहते हैं यहाँ पे। अब चर्चा करते हैं यूरोप महाद्वीप। देखो यूरोप जब घूमने जाना तो मुद्रा क्रोन को सबसे ज्यादा याद रखना, चाहे नॉर्वे जाओ, स्वीडन जाओ, और डेनमार्क जाओ या आइसलैंड जाओ, मुद्रा कौन होगी, क्रोनर। नॉर्वे की राजधानी कहाँ रही, नॉर्वे की राजधानी रही ऑस्लो, स्वीडन की रही स्टॉकहोम, डेनमार्क की रही कोपेनहोम, और आइसलैंड की रही रिक्याविक। रिक्याविक यहाँ की रही आइसलैंड की। हंगरी की चर्चा करें, हंगरी की मुद्रा रही कुर्वेंट और बुडापेस्ट यहाँ की राजधानी। रोमानिया की राजधानी तो बुखारेस्ट है, और ल्यू यहाँ की मुद्रा हो गई। फिर इसके साथ ही पॉइंट चर्चा करते हैं, सर्बिया, रूस, जॉर्जिया, चेक गणराज्य, ग्रेट ब्रिटेन, आर्मेनिया, बेलारूस। बेलारूस की मुद्रा क्या है, रूबल। रूस की क्या रही, रूबल। जॉर्जिया की क्या रही, लारी। चेक गणराज्य की क्या रही, कोरोना, कोरोना है, ठीक है। सर्बिया की चर्चा करें, दिनार यहाँ की मुद्रा रही। ग्रेट ब्रिटेन की चर्चा करें, पाउंड मुद्रा करें। ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन। सर्बिया की क्या मुद्रा रही, बेलग्रेड। चेक गणराज्य की चर्चा करें, प्राग। जॉर्जिया की चर्चा करें, तिल्लसी। रूस की चर्चा करें, मॉस्को। बेलारूस, मिन्स्क। और आर्मेनिया तो याद ही होगा, ये नहीं नोवाब। मुद्रा क्या है, रूबल। ये तो पॉइंट्स एकदम कंफर्म है यार। फिर पर चर्चा करते हैं, अल्बानिया, मेडागास्कर, मैसेडोनिया हो गया, यूक्रेन हो गया, पोलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस हो गया। तो ये पॉइंट्स याद होंगे। फ्रांस की मुद्रा तो पता ही आपको, यूरो। स्विट्जरलैंड की भी पता होगी, फ्रैंक। यूक्रेन की क्या है, हिरवीनी। पोलैंड की तो याद ही हो गई होगी, जिलीतिया। अल्बानिया की चर्चा करें, लेके यहाँ की मुद्रा हो गई। उत्तरी मिनीसिडीसिया की चर्चा करें, दिनार यहाँ की मुद्रा हो गई। उत्तरी मैसेडोनिया की राजधानी क्या है, स्कोपर्ज। अल्बानिया की तिराना। पोलैंड की वर्षा। यूक्रेन की कीव। यूक्रेन पूरी तरह याद रखना, यूक्रेन की मुद्रा हिरबीनिया है और यहाँ की राजधानी कीव है। स्विट्जरलैंड की चर्चा करें, फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है, बर्न यहाँ की राजधानी है। फ्रांस की मुद्रा क्या है, यूरो, और राजधानी क्या है, राजधानी यहाँ की पेरिस हो गई। इसके बाद चर्चा करते हैं, स्पेन, पुर्तगाल, नीदरलैंड, फिनलैंड, यूनान, ल्यूआथिया। ल्यूआथिनिया की चर्चा करें, यूरो मुद्रा हो गई। स्पेन की चर्चा करें, यूरो मुद्रा हो गई। पुर्तगाल की चर्चा करें, यूरो मुद्रा हो गई। नीदरलैंड की चर्चा करें, यूरो मुद्रा हो गई। फिनलैंड की चर्चा करें, यूरो मुद्रा हो गई। यूनान की चर्चा करें, यूरो मुद्रा हो गई। यूनान की राजधानी एथेंस है। लिथुआनिया की वियानेशिया। फिनलैंड की हेलसिंकी है। नीदरलैंड की एम्स्टर्डम है। पुर्तगाल की लिबनान है, और स्पेन की मैड्रिड है। इसके साथ ही साथ पॉइंट से चर्चा करते हैं, स्कॉटलैंड, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग की मुद्रा यूरो हो गई। जर्मनी की मुद्रा यूरो हो गई। इटली की मुद्रा यूरो हो गई। स्कॉटलैंड की मुद्रा यूरो हो गई। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग। इटली की रोम हो गई। जर्मनी की बर्लिन हो गई। लग्जमबर्ग की लग्जमबर्ग सिटी। इसे सना मारेनिया भी याद रख लो, सना मारेनिया की सना मारेनिया सिटी राजधानी हो गई, और मुद्रा यहाँ की यूरो हो गई। फिर हम लोग इसके साथ ही यहाँ के कुछ पॉइंट्स, जैसे बुल्गारिया, स्लोवानिया, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, सभी की मुद्राएं क्या हो गई, यूरो। ऑस्ट्रिया की मुद्रा यूरो, राजधानी वीना। बेल्जियम की मुद्रा यूरो, राजधानी ब्रुसेल्स। बुल्गारिया की मुद्रा यूरो, राजधानी सोफिया। स्लोवाकिया की चर्चा करें, यूरो मुद्रा हो गई। न्यूक्लियन यहाँ की राजधानी हो गई। यूरोप की चर्चा करें तो यूरोप महाद्वीप छठे स्थान पे आता है क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के आधार पे तीसरा। पहले पे क्या आया, एशिया। सेकंड पे क्या आया, अफ्रीका। और थर्ड पे क्या आया, यूरोप। साथ ही साथ इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। और अगर आपसे पूछ ले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से होती है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप में प्रारंभ होती है। ब्रिटेन की चर्चा करें, ब्रिटेन के कुछ समाचार है, द टाइम्स, डेली मिरर, डेली मेल। ये वो समाचार हैं जो पूरे विश्व को कवर करते हैं, और यहाँ पे छपी हुई खबर विश्व के लिए भी एक न्यूज बनती है। नॉर्वे को मध्यरात्रि का देश कहते हैं। यूके की स्थापना 1707 में, तीसरे 1807 में तीसरा देश इसमें जुड़ गया। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखना बस।
फिनलैंड की चर्चा करें तो झीलों व खाड़ियों का देश, साथ ही साथ ये नाटो का 31वां सदस्य बनता है, इसलिए ये पॉइंट्स कंफर्म हो जाता है। फ्रांस को हम लोग किसानों का देश कहते हैं। फ्रांस को क्या बोलते हैं? किसानों का देश कहते हैं। शोपेन शराब के लिए बहुत फेमस है। बल्गेरियम, ब्लाटिक देश की चर्चा करें, ब्लाटिक देश उसमें ये ग्रुप्स आते हैं। स्कैंडिनेवियन या देशों की चर्चा करें तो नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड आते हैं। जो बाल्टिक देश होते हैं इनमें लैटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया आते हैं। इटली की चर्चा करें, इटली को यूरोप का भारत कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन बोले यूरोप का भारत किस देश को कहा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखना है इटली को। डेनमार्क को डेयरी उद्योगों के लिए फेमस है। गल्फ स्ट्रीम कहाँ की है? यूरोप के कंबल के क्षेत्र में देखने को मिलती है। स्विट्जरलैंड में को यूरोप का खेल मैदान कहते हैं। स्विट्जरलैंड को क्या कहते हैं? यूरोप का खेल मैदान। अब हम लोग चलते हैं उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में याद रखो यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, क्यूबा। मैक्सिको, क्यूबा की राजधानी मुद्रा क्या हुई? पीसो। डॉलर कहाँ चल रही है? यूएसए और कनाडा में। यूएसए की चर्चा करें वाशिंगटन डीसी, कनाडा ओटावा, मैक्सिको सिटी, हवाना की राजधानी हवाना। क्यूबा की राजधानी क्या हुई? हवाना। फिर यहाँ देखो कनाडा। कनाडा को क्या बोलते हैं? विश्व में सबसे लंबी समुद्र तट की सीमा बनाता है। अगर समुद्र तटी सबसे लंबी सीमा किसी के तो वो किसकी? वो है कनाडा की। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। यूएसए में चर्चा करें, यूएसए एक महाशक्ति के रूप में, इसके बारे में तो आपको पूरा का पूरा एक इतिहास पढ़ना पड़ेगा। और जहां से हम लोग स्टैटिक जीके की डेली क्लास लेते हैं, वहां हम लोगों को यूएसए इंपॉर्टेंट पड़ता ही रहता है। डेली यूएसए के बारे में कुछ ना कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी चर्चा करें तो शिकागो में लगती है। लॉस एंजलिस को क्या बोलते हैं? हॉलीवुड नगरी के नाम से जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जलपथन न्यूयॉर्क में है। कैनेडी हवाई अड्डा विश्व का सबसे ज्यादा व्यस्त हवाई अड्डा है। CIA जो है यहाँ की गुप्तचर संस्था है। जैसे अभी हम लोगों ने इजराइल की पढ़ी थी, इजराइल की क्या थी? आप लोग जल्दी कमेंट करके बताइए। फिर हम लोग इसके बाद चर्चा करते हैं ब्राजील। ब्राजील की मुद्रा क्या है? दक्षिण अमेरिका चल रहा है यहाँ पे। ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, चिली, इन सब की मुद्रा क्या हुई? इन सब की मुद्रा हुई पेसो। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। ऑस्ट्रेलिया की चर्चा करें क्यूनस आयरस। और चिली की चर्चा करें सेंटियागो। और यहाँ से फिर चर्चा करें उरुग्वे, पराग्वे, गुआना, पेरू और कोलंबिया। कोलंबिया की मुद्रा क्या रही? पीसो। उरुग्वे की मुद्रा क्या रही? पीसो। गुआना में डॉलर चल रहा, पेरू में न्यूसोल चलेगा। गुआना की राजधानी क्या रही? जॉर्ज टाउन। पेरू की राजधानी रही लीमा। पराग्वे की राजधानी मुद्रा क्या रही? गुआरानी। राजधानी रहेगी असनसियान। कोलंबिया की जो मुद्रा है वो पीसो है। राजधानी बोगोटा है। यहाँ उरुग्वे की चर्चा करें, उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो है। फिर चर्चा करते हैं वेनेजुएला। वेनेजुएला की मुद्रा क्या है? मुद्रा हो गई वेलीवर और राजधानी कराकस। इक्वाडोर की चर्चा करें, मुद्रा हुई सुक्रे या डॉलर और राजधानी रेक्विटा। ब्राजील को हम लोग सांपों का देश कहते हैं। साथ ही अमेजन वन जो है यहाँ पे पाया जाता है। ब्यूनस आयर्स को विश्व में सबसे ज्यादा मांस का निर्यात करने वाला जलपतन बोलते हैं। यहाँ पे जो ब्यूनस आयर्स है, यहाँ का जो जलपतन, वहां से सबसे ज्यादा मांस या मीट का निर्यात होता है। या चर्चा करें ना उड़ने वाला पक्षी, कोई खास इंपॉर्टेंट आपके लिए पड़ेगा नहीं। आज का सेशन यहीं पर रहेगा। अगर आपको आज के सेशन से संबंधित कोई क्वेश्चन, कोई डाउट कुछ भी होता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, या मैं आपको नंबर तो आपके पास आई 9889057003। जो भी लोग सफलता ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको आज के क्लास के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके मिल चुके होंगे। आप लोग बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देने के बाद जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट्स आते हैं तो आप अपने अपने चैट सेट पे चर्चा कर लीजिएगा। आपके बारे में एक नई मैराथन सीरीज वहां पे आपको देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपकी सारी समस्याओं का निदान किया जाएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। और हाँ, मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। मन करे तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज, इन सभी की PDF खुद से बनाइएगा, वरना सफलता बैच तो आप लोगों को समझ है ही, जहां पर आपके सभी की PDF बनी बनाई मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।